सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर भारत की पश्चिमी तट पर बसे इस मंदिर की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि एक कभी न मिटने वाले विश्वास की है। ये है सोमनाथ महादेव, प्रथम ज्योतिर्लिंग। एक ऐसा मंदिर जिसे 17 बार लूटा गया, ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार ये अपनी ही राख से उठकर खड़ा हो गया। क्यों इसे द इटर्नल श्राइन कहा जाता है, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ सरस्वती नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या की थी। सबसे पहले इसे चंद्रदेव ने सोने गोल्ड से बनाया। त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी सिल्वर से बनाया। द्वापर युग में कृष्णा ने इसे चंदन की लकड़ी से बनाया और कलयुग में हम इसे पत्थर स्टोन के भव्य स्वरूप में देखते हैं। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की। ये मंदिर चालुक्य सोलंकी शैली में बना है। इसका शिखर 150 फीट ऊंचा है, लेकिन यहाँ की सबसे हैरतअंगेज चीज है बाण स्तंभ, एरो पिलर। इस स्तंभ पर लिखा है, यहाँ से लेकर साउथ पोल अंटार्कटिका तक बीच में कोई भी जमीन का हिस्सा लैंड मास नहीं है। प्राचीन भारत का यह विज्ञान आज भी विश्व को हैरान कर देता है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि श्रद्धा का कोई तलवार नहीं मिटा सकती। अगर आपने अब तक यहाँ के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार इस पवित्र धरती पर जरूर आएं और बोले हर हर महादेव। सोमनाथ का अर्थ है सोम के नाथ, यानी चंद्रमा के स्वामी। कहते हैं कि जब चंद्रदेव ने यहाँ शिव अर्चना की, तब उनका खोया हुआ तेज, ब्राइटनेस उन्हें वापस मिला था। इसलिए यहाँ की मिट्टी को प्रभास क्षेत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है तेज का स्थान। यहाँ का प्रभास क्षेत्र वही स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी और स्वाधाम घासन किया था। इसलिए सोमनाथ सिर्फ शिव का ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के सरदार पटेल ने जब इस मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया, तब उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सोमनाथ के पुनरुद्धार नहीं की हो जाता। मंदिर के समुद्र तट पर खड़ा बाण स्तंभ एक भौगोलिक चमत्कार, जियोग्राफिकल मिरेकल है। ये बताता है कि हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले भी धरती के नक्शे का ज्ञान था। इस स्तंभ से लेकर दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल तक कोई भी पहाड़ या जमीन नहीं आती, सिर्फ अनंत समुद्र है। शाम के समय जब अरब सागर की लहरें सोमनाथ के चरणों को पखारती है और मंदिर की घटाओं की गूंज समुद्र की गर्जन के साथ मिलती है, तब एक ऐसा माहौल बनता है जो आपको भक्ति के नए स्तर पर ले जाता है। यहाँ होने वाला लाइट एंड साउंड शो जय सोमनाथ अमिताभ बच्चन जी की आवाज में आपको सदियों पुराने इतिहास की यात्रा पर ले जाता है।